हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन 2022 जो एग्ज़ाम देंगे आप 12th का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट VVI ग्रामर की जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से आपको जो क्वेश्चन आता है वो समवेयर अराउंड 5 मार्क्स टू 8 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स तक का जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इतना आसान टॉपिक कि आप आसानी से जो है मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ा है या हेल्पिंग वर्ब में आपको परेशानी है तो सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले एक ऐप है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, प्ले स्टोर पे आप चले जाएं और इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद साइन अप करना होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ग्रामर को पढ़ सकते हैं। ये देखिए पहला नंबर ग्रामर है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब के सेक्शन में, मतलब कि वर्ब के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी, मॉडल, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब में जैसे नॉन फिनाइट वर्ब क्या है, उसके बाद जो है नॉन फिनाइट हो गया, इन्फिनेटिव और जेरेंट हो गया, पार्टिसिपल क्या है, फिनाइट वर्ब क्या होता है, ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद होता है ऑब्जेक्टिव को। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से। जो मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है 50, उस ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को हम जरूर पकाते हैं आपको, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा समय दीजिए, इसको देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम में दो तरह से हेल्पिंग वर्ब पूछ सकता है। पहला चीज़ ये करता है कि एग्जामिनर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे देता है और उसको कहता है फिलअप कीजिए। मतलब कि फिलिंग द ब्लैंक जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है उस तरह फिलिंग द ब्लैंक रहेगा और कहेगा इसको फिलअप कीजिए। तो जैसे मान लीजिए इट ईजी टू लर्न इंग्लिश, सबको मालूम है इट ईज होगा, है ना। इट के साथ जो है इसका प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से पूछ सकता है और दूसरी तरह से ही पूछता है। जैसे एग्जामिनर आपको 4 जो है सेंटेंस बना के दे देगा और वो आपको कहेगा इसमें से किसी एक सेंटेंस को जो है जो सही है उस सेंटेंस को आपको जो है OMR शीट जो आपकी है उसके अंदर फिलअप करना है। जैसे ये कहेगा आई एम एन इंग्लिश टीचर, फिर उसके बाद दूसरा रहेगा आई हैव एन इंग्लिश टीचर या आई शुड इंग्लिश टीचर, या फिर कहेगा आई डिड इंग्लिश टीचर। तो इस तरह से अगर करेगा, करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एम होगा। आई के साथ हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है। तो आई एम इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक जो है इंग्लिश टीचर हूँ। उसी तरह देखिए यहाँ पे आई एट होम, तो आई वाज एट होम, आई विल एट होम या आई एम एट होम। तो सही आंसर है आई एम एट होम, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए दूसरा आई अबाउट टू लीव फ्रॉम माई होम, आई एम अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव। देखिए यहाँ पे ये जो है सिंपल जो सेंटेंस है, टू बी वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है। तो आई एम अबाउट टू लीव फ्रॉम माई होम। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडियन फार्मर्स हार्ड वर्किंग, देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, वाज है, यूज टू है और इज है। तो क्या होता है कि हम लोग जल्दी से बिना जो है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको देखे बिना हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डाल देते हैं। जैसे हम ये कहेंगे इंडियन फार्मर्स इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन यहाँ पे इंडियन फार्मर्स लगा हुआ है, मतलब कि ये जो है सब्जेक्ट जो है वो क्या है? पुलर है। तो पुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वो क्या होगा? आर का प्रयोग होगा। तो ये सही आंसर आपका जो क्या है? इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, यानी भारतीय जो किसान होते हैं वो मेहनती होते हैं। उसके बाद अगला देखिए द बर्ड्स लगा हुआ है, देखते हैं ये पुलर है। तो द बर्ड्स वाज या इज या आर या ओनली ए एंड बी आर ट्रू। तो द बर्ड्स वाज इनोसेंट नहीं, द बर्ड्स इज इनोसेंट नहीं, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? पुलर है। तो पुलर के साथ हमेशा पुलर का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा? द बर्ड्स आर इनोसेंट। उसके बाद देखिए दे नेपालीज, तो दे वुड नेपालीज, दे वर नेपाली। देखिए ये हो सकता है दे वर नेपाली, क्योंकि देखिए दे जो है वो पुलर जो है, सब्जेक्ट जो क्या है? पुलर है। तो दे वर नेपाली या दे आर नेपाली, ये दोनों हो सकता है। दे वर नेपाली का मतलब हो गया वो नेपाली थे, वे लोग जो थे वो नेपाली थे। और यहाँ पे दे आर नेपाली यानी कि वे लोग जो है नेपाली हैं। तो यहाँ पे दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो डी है, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। उसी तरह आगे देखिए आई लिविंग इन मुंबई सिंस 1989। देखिए ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन सा है? ये जो सेंटेंस है वो है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है और आईएनजी के साथ साथ जो है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम भी दिया हुआ है, मतलब कि समय भी दिया हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस हो गया। इसके अंदर क्या होगा? हैव बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो कौन सा लगता है? हैव बीन का। तो आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1989। ये तो एक तरह का क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, आई वॉज लिविंग इन मुंबई सिंस 1989, आई एम लिविंग इन मुंबई सिंस 1989, आई विल बी लिविंग इन मुंबई सिंस 1989, या आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1989। ये 4 दे देगा, इसमें से सही सेलेक्ट करने के लिए। तो सही जो है वो क्या है? हैव बीन। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1989, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है क्या चीज़ है? सेंटेंस है। समझे? आगे चलते हैं। 9वां नंबर देखिए, हाउ मैनी पीपल गुड। तो हाउ मैनी पीपल इज गुड, या हाउ मैनी पीपल कैन गुड, या हाउ मैनी पीपल विल गुड, या हाउ मैनी पीपल आर गुड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कभी कभी हो जाता है कि हाउ मैनी पीपल इज गुड। देखिए पीपल जो होता है वो हमेशा क्या है, ये जो है पुलर होता है। तो पुलर पीपल जो होता है पुलर है, इसीलिए पुलर जो है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हाउ मैनी पीपल आर गुड, ये जो है सही आंसर है आपका। उसके बाद देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर इन गार्डन। गार्डन में कितने फ्लावर है? तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, देखते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स एस लगा हुआ है, फ्लावर नहीं है, फ्लावर्स। तो हाउ मैनी फ्लावर्स आर इन गार्डन। तो हाउ मैनी फ्लावर्स आर इन गार्डन, या आर देयर इन गार्डन, या डी जो आंसर है आपका वो इज गार्डन। तो सही आंसर है हाउ मैनी फ्लावर आर देयर इन गार्डन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन शी हैव। तो यहाँ पे हाउ मैनी चिल्ड्रन विल बी शी हैव, या हाउ मैनी चिल्ड्रन डज शी हैव, या हाउ मैनी चिल्ड्रन आर शी हैव, या हाउ मैनी चिल्ड्रन डू शी हैव। तो हम लोग कंफ्यूज यहाँ पे करेंगे, डज का प्रयोग करें या डू का प्रयोग करें। देखिए हेल्पिंग आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट आपका जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज शी हैव। यहाँ पे जो है बात डज शी हैव, तो यहाँ पर जो है लेडीज़ के बारे में, सब्जेक्ट जो है लेडीज़ है और सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। ही नथिंग बट वीप, ही डू नथिंग बट वीप, या ही डज नथिंग बट वीप। तो सही आंसर है ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। जैसे सी जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसी तरह जो ही है वो भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप जो है जरूर जाइए। अगर आपको परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो को पूरी तरह हम लोग जो क्लियर आउट कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाए हुए पूरी कॉन्सेप्ट को। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा वगैरह आपको चार्ज नहीं करना है। अगर आप पैसा चार्ज करेंगे तो आपको इससे भी बेहतरीन कंटेंट होगा और आप जो है 93-95% मार्क्स ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं आप, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो टॉपर हैं 2021 के, कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो आपको जो पूरा डिटेल में बताता है। देखिए यहाँ पे निशांत सत्यम, इसका रोल कोड, रोल नंबर और कॉलेज कौन सा है? सीएम कॉलेज दरभंगा से है। 93% मार्क्स है। आप अभी भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इतना जो है आपको कोई रोल कोड बताएगा तो सब कि आपको हमने जो है टॉपर दे दिया, 98 ले लिया, 99 लिया है, लेकिन उस तरह से नहीं होता है। होता ये है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, देखिए हमारे पास 8 से 9 हज़ार बच्चा है और इसमें से हर देखिए एक ऐसा नहीं कि हम दरभंगा से हैं तो दरभंगे का ही बच्चा होगा इसके अंदर। देखिए यहाँ पे सृष्टि कुमारी, ये जो है गांधी इंटर कॉलेज गोपालगंज की है। हमें क्या मालूम कि गांधी इंटर कॉलेज गोपालगंज में है भी नहीं। रोल कोड, रोल नंबर और जो है मार्क्स भी है यहाँ पे। श्रवण कुमार देखिए, ये जो है SPS कॉलेज जो है देसरी वैशाली से हैं, इन्होंने 90% मार्क्स स्कोर किया है। तो इस तरह से टोटल जो है स्टूडेंट है, देखिए 13 पेज में हम लोग जो टॉपर इस बार हुआ है वो 13 पेज में है। मतलब समझिए कि कितना जो है हम लोग स्कोर करते हैं। इसका स्कोर क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारी जो किताब होती है रेनबो स्नैपशॉट, बार बार हम आपको वीडियो में ही बताते हैं, हर जगह बताते हैं, अभी भी समय आपके पास है, आप ले सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि टेक्स्ट बुक का जो भी चैप्टर होगा आपको वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ। इस तरह से देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपके स्क्रीन पर है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देखिए पैराग्राफ, आई बिलीव दैट, देखिए एकदम छोटा सा हम लोग तोड़ के बनाते हैं। आई बिलीव दैट, मैं मानता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन द वर्ल्ड, भारत में विकसित सत्ता को दुनिया में चुनौती नहीं दी जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर। तो यहाँ देखते हैं सीड्स मतलब बीज। तो इस तरह से आप जो है पढ़ सकते हैं। वर्ड मीनिंग भी आपका हो गया और सेंटेंस थोड़ा थोड़ा देखिए, जब तक आप इस तरह से नहीं पढ़ेगा, आपकी फ्लुएंसी नहीं बढ़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगा, हमेशा अटक अटक के चलाइएगा। अगर साइकिल आप चलाते हैं, थोड़ा सा मेहनत नहीं करते तो आज साइकिल चला पाते नहीं चला पाते। इसी तरह से होता है, स्टार्टिंग तो करना ही पड़ेगा, आज कीजिए या कल कीजिए, क्योंकि
इंग्लिश के बिना कोई चारा नहीं हो सकता है आपका। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन तो है, साथ में यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया है। जहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, हम लोग क्या पढ़ते हैं सिविलाइजेशन, लेकिन जो है सिविलाइजेशन होता है असल में। इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इस तरह से पूरा जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, प्रोनाउंसिएशन भी दिया रहता है। तो अब घर पे बैठ के जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तब भी ये किताब आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप टीचर हैं उन आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो कहीं फंस जाते हैं या कहीं अटक जाते हैं तो इस किताब को लेकर जो है आप अपनी जो अटक है उसको जो है दूर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला देख लेते हैं, ही डज नथिंग। तो डज जो है इसका सही आंसर है, ही डज नथिंग बट वीप, यानी वो कुछ नहीं करता है, बस रोता ही रहता है। उसके बाद देखिए 13 नंबर का, इट कुड टुडे, इट कोल्ड टुडे। तो इट विल कोल्ड टुडे, इट शैल नॉट बी कोल्ड टुडे, इट शैल बी कोल्ड टुडे, इट विल बी कोल्ड टुडे। तो इट विल बी कोल्ड टुडे। उसके बाद देखिए यू फिनिश योर लंच। तो यू फिनिश योर लंच मतलब डिड यू फिनिश योर लंच, या फिर हैव यू फिनिश्ड योर लंच, हैज़ यू फिनिश्ड योर लंच, या डू यू फिनिश्ड योर लंच। आप देखिए यहाँ पर समझिए बात को, देखिए बहुत ही ट्रिकी है। यहाँ पे जो है अगर नहीं समझ पाइएगा तो फिर परेशानी होगी। यहाँ पे लगा हुआ है डिड यू फिनिश्ड योर लंच, डिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट होगा यानी सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसके अंदर निगेटिव में जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव में हम लोग ये करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो वर्ब होता है, क्योंकि सारा जो वर्ब का जो असर होता है वो हेल्पिंग वर्ब पे चला जाता है, तो यहाँ पे जो फिनिश्ड नहीं होगा, फिनिश, डिड यू फिनिश योर लंच अगर होता तो डिड का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड पर्सन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद देखिए हैव यू फिनिश्ड योर लंच, हाँ ये हो सकता है। हैज़ यू फिनिश्ड योर लंच, हैज़ का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो है नहीं, इसीलिए हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। डू यू फिनिश्ड योर लंच, तो देखिए डू के साथ हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म ईडी लगा हुआ है, तो इसीलिए हैव यू फिनिश्ड योर लंच सही आंसर है। आगे चलते हैं, 15 नंबर पर देखते हैं, आई लूज द मैच। आई लूज्ड, देखिए यहाँ पे आई लूज द मैच, आई एम लूज द मैच, आई वॉज लूज द मैच, आई विल लूज द मैच, या आई हैड लूज द मैच। तो विल का प्रयोग होगा, उसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग तो होगा नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे होगा आई हैड लूज द मैच, मतलब मैंने जो मैच था उसको खो दिया, मतलब वो जो मैच है मैं हार गया। तो आई हैड लूज्ड द मैच, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, 16 नंबर, यू वॉन्ट स्लीप। तो यू वॉन्ट स्लीपिंग, यू वॉन्ट स्लीपिंग, यू शैल हैव बीन स्लीपिंग, हैव बीन स्लीपिंग, हैव बीन स्लीपिंग, यू वॉन्ट हैव बीन स्लीपिंग, तुम सोते नहीं रहोगे। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, टुमारो योर टेस्ट एग्जाम, टुमारो वाज योर टेस्ट एग्जाम, टुमारो की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, तो वाज जो गुजरा हुआ समय होता है उसके साथ लगता है, तो यस्टरडे अगर यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टुमारो लगा हुआ है, आने वाले समय की बात हो रहा है, तो टुमारो मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस के अंदर होगा। तो टुमारो इज़ योर टेस्ट, तुम्हारा कल जो है टेस्ट है, या टुमारो विल योर टेस्ट, या टुमारो विल बी योर टेस्ट। तो सही आंसर डी है, टुमारो विल बी योर टेस्ट, यानी कल तुम्हारा जो है टेस्ट होगा। समझ में आ गया। अच्छे, यहाँ देखिए 18 नंबर को, इट्स इलीगल टू गिव अ ब्राइब। इट इलीगल टू गिव अ ब्राइब मतलब कि ये जो है कानूनी रूप से गलत है, या फिर जो है सो ये अपराध है किसी को ब्राइब देना। ब्राइब का मतलब क्या होता है? ब्राइब का मतलब होता है घूस देना। तो इट इलीगल टू गिव ब्राइब, तो क्या होगा? डज इट इलीगल टू गिव ब्राइब, क्या घूस देना अपराध है? अच्छे ठीक है, यहाँ पे जो है डज का प्रयोग तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको मेन वर्ब है ही नहीं। ये जो है सेंटेंस, वो कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस जो है टू बी वाला सेंटेंस है। तो टू बी वाला सेंटेंस में आइदर इट विल बी इज और इट विल बी विल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, इज इट इलीगल टू गिव ब्राइब, क्या ये गैर कानूनी है किसी को ब्राइब देना, किसी को घूस देना? तो सही आंसर बी है आपका। आगे चलते हैं 19 नंबर पर, लास्ट नाइट राम कम होम वेरी लेट। लास्ट नाइट यानी पिछली रात, पास्ट की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। लास्ट नाइट राम हैज़ कम होम, तो देखिए कम केम कम हो सकता है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ठीक है। वोंट कम होम वेरी लेट, तो वोंट कम वेरी लेट ऐसा कोई हो सकता है कि कल रात राम नहीं आया बहुत लेट, ये तो सेंटेंस ही गलत है। और लास्ट नाइट राम विल कम
होम वेरी लेट, तो फ्यूचर की बात हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट नाइट राम हैड कम होम वेरी लेट या राम हैज़ कम वेरी लेट। तो हैज जो होता है वो प्रेजेंट की बात होती है और हैड जो होता है पास्ट की बात होती है। तो गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, मतलब लास्ट नाइट, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा। लास्ट नाइट राम हैड कम होम वेरी लेट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 20 नंबर पर ही प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे फिर से देखिए हेल्पिंग वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब समय दिया हुआ है। तो ये डेफिनेटली जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैव बीन लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हैव बीन भी है, हैज़ बीन भी है। तो देखिए ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो ये सही आंसर है ही हैज़, क्योंकि हैज़ जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो सही आंसर है आपका वो क्या हो गया, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वो जो है 2 घंटे से खेल रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है। आगे चलते हैं। देखिए 21 नंबर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विन द मैच। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल विन द मैच, या वी शैल विल विन द मैच, या वी शुड विन द मैच, और वी हैड विन द मैच। तो आई और वी के साथ क्या होता है, आई और वी के साथ जो शैल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे शैल, वी शैल विन द मैच। समझ में आ गया? आगे चलते। फॉर हाउ लॉन्ग योर ब्रदर एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है? एल्कोहलिक का मतलब होता है शराबी। फॉर हाउ लॉन्ग वेयर योर ब्रदर एल्कोहलिक, या फॉर हाउ लॉन्ग इज योर ब्रदर एल्कोहलिक, या फॉर हाउ लॉन्ग हैव बीन योर ब्रदर एल्कोहलिक, या फिर हाउ लॉन्ग फॉर हाउ लॉन्ग आर योर ब्रदर एल्कोहलिक। तो सही आंसर है हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर समय भी पूछ रहा है ना, एक पीरियड पूछ रहा है टाइम का, तो वो बता रहा है। तो ये जो क्या हो गया, ये जो फॉर हाउ लॉन्ग इज योर ब्रदर एल्कोहलिक, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इज। फॉर हाउ लॉन्ग इज योर ब्रदर एल्कोहलिक, क्योंकि ब्रदर जो है सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे जो इज का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। ही टू स्कूल यस्टरडे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, या फिर हम ये कहेंगे ही डिड नॉट वेंट स्कूल यस्टरडे, या ही डज नॉट गो स्कूल यस्टरडे, या ही डजंट गोज स्कूल यस्टरडे। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी ये है कि ही के साथ आप देखिए डिड नॉट गो, ठीक है, डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रहा है, गुजरे हुए कल की बात हो रहा है, तो डिड के साथ जो है ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, ये भी ये वर्ड जो हो सकता है ऑप्शन। दूसरा देखिए डिड नॉट वेंट, तो डिड नॉट के साथ वेंट का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब का सिंगुलर नंबर प्रयोग होगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। तो डिड नॉट गो ये सही हो सकता है, वेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिड लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो है गो का प्रयोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा देखिए डज नॉट गो, तो ये स्टडी की बात हो रहा है, प्रेजेंट की बात होता है तब ना डज का प्रयोग होता, प्रेजेंट इंडिफिनिट की तो बात नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में तो बात नहीं हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। डज नॉट गोज, अब देखिए डज नॉट गोज, डज नॉट अगर लग गया तो हमेशा जो है क्या होता है, वर्ब का जो है फिफ्थ फॉर्म प्रयोग नहीं होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। तो इसीलिए जो सही आंसर है ये है ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वह जो है कल स्कूल नहीं गया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 24 नंबर, इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग या इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो सही आंसर है डी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। वी डन इट येट, तो वी डिडंट डन देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हमेशा डिड के साथ हमेशा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, तो यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ इसलिए गलत हो गया। वी डोंट डन इट येट या फिर वी हैवंट डन इट येट। तो डोंट जो होता है, डोंट को देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा जो है डू डज आ जाने के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसीलिए ये दोनों गलत है। वी हैवंट डन इट येट या फिर वी हैडंट डन इट येट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, अभी की बात हो रही है, हमने अभी तक काम नहीं किया, पास्ट की बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए वी हैवंट डन इट येट, कि मतलब ये होगा कि हमने अभी तक ये काम नहीं कर पाए।
उसके बाद देखिए पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, तो पटना इज सिचुएटेड यानी कि पटना जो है वो बसा हुआ है किसके ऊपर, बैंक मतलब होता है किनारा ऑफ गंगा, जो गंगा नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ है। 27 नंबर, द एग्जाम अबाउट टू बिगिन, द एग्जाम इज अबाउट टू बिगिन, या एग्जाम हैज़ अबाउट टू बिगिन, या एग्जाम शुड अबाउट टू बिगिन, या एग्जाम डिड अबाउट टू बिगिन। तो सही आंसर है आपका बी, द एग्जाम इज अबाउट टू बिगिन। उसके बाद 28 नंबर देखिए, यू थिंक दे आर कमिंग टू नाइट, तो यू थिंक दे आर कमिंग टू नाइट, तो ये देखिए विल यू थिंक दे आर कमिंग टू नाइट, आर यू थिंक दे आर कमिंग टू नाइट, या फिर जो है सो डू यू थिंक दे आर कमिंग टू नाइट, या फिर डिड यू थिंक दे आर कमिंग टू नाइट। तो इसमें जो सही आंसर है कि क्या तुम सोचते हो कि वो आज आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए डू यू थिंक दैट दे आर कमिंग टू नाइट, तो सही आंसर सी है आपका। उसके बाद 29 नंबर देखिए, यू सी देम यस्टरडे, डिड यू सी देम, डिड यू सीन देम, तो सीन लगा थर्ड पर्सन, तो डिड का प्रयोग तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिड के साथ हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हैव यू सीन देम, तो देम है, ये सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है पुलर है। तो हैव यू सीन देम यस्टरडे, क्या तुमने कल उन लोगों को देखा, तो सही आंसर है हैव यू सीन देम यस्टरडे, ठीक है। या फिर हैड यू सीन देम यस्टरडे भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है कल की बात, यस्टरडे की बात हो रही है, तो हैड यू सीन देम यस्टरडे भी हो सकता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट आर रीडिंग एट मोमेंट, व्हाट यू रीडिंग एट द मोमेंट, तो सही आंसर जो है व्हाट डू यू रीडिंग एट द मोमेंट, नहीं ये नहीं हो सकता है। व्हाट हैव यू रीडिंग एट द मोमेंट, ये भी नहीं हो सकता है। व्हाट विल यू रीडिंग एट द मोमेंट, नहीं। व्हाट आर यू रीडिंग एट द मोमेंट, तुम क्या पढ़ रहे हो इस वक्त। तो इस तरह से जो है 30 जो ऑब्जेक्टिव है हमने डिस्कस किया, इसका दूसरा पार्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये PDF फाइल आपको डाउनलोड करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसको अपने से बना ले, तो ये PDF फाइल आप जो है हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे है कि आंसर की आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जो है इसको जो है सो आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बैठकर एक किसी पेपर पे आप बना सकते हैं और आंसर जो है सेल्फ स्टडी करके चेक कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए देखिए इसी तरह कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो डाउनलोड करने के बाद देखिए नीचे में 12th ग्रामर एंड बुक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर ग्रामर और बुक की जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि 50 मार्क्स जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है, बिना पैसा पे किए हुए फ्री है। आप इसे जो है क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, देखिए 6ठा नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को जो है सो पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जो पूरा लिस्ट आ जाएगा। देखिए एक हेल्पिंग वर्ब है, इसमें 80 जो है ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आप घर पे बैठ के बनाइए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर आप हमारी जो है कोर्स को परचेज कीजिए, जिसके अंदर आपको जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ देख रहे हैं, पूरी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ जो है आपको रहेगा। इसके अंदर साथ में जो है क्वेश्चन आंसर भी जो है आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट रहेगा, मतलब हर चीज़ आपकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की हुई रहेगी। समरी जो है वो भी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया रहेगा और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा जो वो भी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप जो है घर पे बैठ के जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, अभी भी समय आपके पास है, आराम से घर पे बैठिए और इसको जो है तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।